हेलो। आज का हमारा टॉपिक है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में का एक सीरीज़ है SN2। होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं SN से। नाम से ही लग रहा है ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक कंपाउंड आएगा या एक ग्रुप आएगा, दूसरा जाएगा, एक के प्लेस पे दूसरा आना, मतलब सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के आगे न्यूक्लियोफिलिक है, उसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। देखते हैं यहाँ पे एक ग्रुप है हमारा R, उससे कनेक्ट है Lg मतलब लिविंग ग्रुप। कोई भी हो सकता है, ये कंपाउंड में लिविंग ग्रुप करके लिखा नहीं होगा, वो हमें पता करना होगा कि वो लिविंग ग्रुप है। जैसे क्लोरीन से अटैच है OCH3, वो लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल आया और लिविंग ग्रुप को हटाया और R की जगह खुद जुड़ गया और लिविंग ग्रुप चला गया। इसको हटा के खुद आना मतलब सब्स्टिट्यूशन। एक का आना, दूसरा का जाना। अब सब्स्टिट्यूशन के 3 टाइप होते हैं, SN1, SN2, SNI। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा तो SN2। I रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनली। उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ लेते हैं पहले SN2। SN2 रिएक्शन हम देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड में, कि अल्काइल ग्रुप है, उस पर अगर लगा है हैलोजन तो उसमें SN2 कैसा होगा। नाम तो पता चली गया है, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, 2 मतलब इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 ये केमिकल काइनेटिक्स में एक रेट वाला चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 से देखते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यह है सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप की रिएक्शन है। सिंगल स्टेप का मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है। इनकमिंग ग्रुप और रिप्लेस जो लिविंग ग्रुप को कर रहा है वो एक ही स्टेप में कर रहा है। मैकेनिज्म देखते हैं, फिर डिटेल में देखते हैं कि वो क्या है। ये हमने लिया अल्काइल हैलाइड, कार्बन उससे कनेक्टेड हैं H, R और D। चारों ग्रुप अलग लिए हैं हमने। इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड है H, D, R, हैलोजन, चारों अलग हैं। हैलोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा डेल माइनस, कार्बन पे आ जाएगा डेल प्लस। कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने खींचा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ शिफ्ट हुए तो कार्बन कैसा हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे कम। तो न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, वहाँ जाके अटैक करेंगे तो बात बन जाएगी। इसने अटैक किया और जैसे अटैक किया तो धीरे धीरे करके न्यूक्लियोफाइल और कार्बन में बनेगा नया बॉन्ड। अगर नए बॉन्ड बनने लगेंगे तो पुराने बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटेंगे। इसने बॉन्ड बनाया और ये चला गया, यानी इसका आना इसका जाना एक ही स्टेप में हो रहा है। तो क्या हुआ, X निकल गया। जब भी कंपाउंड लीव होगा या कोई स्पीसीज लीव होगा अपने मेन ग्रुप से तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उस पर साइन आएगा नेगेटिव, उसको कह देते हैं लीविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल आया, ये जुड़ गया। यहाँ से यहाँ तक पहला था रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बना है वो है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक बना, चेंज हो रहा है। तो जो ट्रांजिशन, नया बॉन्ड का बनना, पुराने बॉन्ड का टूटना, उसको ही एक ही पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। RH, D ऐसे कनेक्टेड हैं। ये डॉटेड का मतलब ये टूट रहा है, ये डॉटेड मतलब बन रहा है। जब बनने वाले ट्रांजिशन बिल्कुल बीच वाले स्टेट की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें, X गया है राइट साइड से, न्यूक्लियोफाइल आया लेफ्ट साइड से, अपोजिट। इसको कहते हैं हम लोग वाल्डन इन्वर्जन, मतलब ये इन्वर्ट हो गया है। काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, जैसे ऊपर मैंने बोला था, इसका रेट किसके बराबर होगा, K टाइम्स। रेट कांस्टेंट है। अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल देखें एक ही स्टेप में हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी, दोनों के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। इसका कंसंट्रेशन कितना है, न्यूक्लियोफाइल कितना है, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, ये वाला पार्ट अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में एक पूरा टॉपिक है, वहीं पे ये सब बहुत डिटेल में डिस्कशन है। रेट क्या है, रेट कांस्टेंट। तो बस ये ध्यान रखें, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। 1 समेशन कर दिया है तो 2 हो गया है। दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर। बाई मतलब 2 और एक ही स्टेप में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। SN2 जब लिखा गया है
SN2 टू स्टेप को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, कितने पे डिपेंड कर रहा है। बाई मॉलिक्यूलर है ये और एक सिंगल स्टेप है। बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 ऑर्डर है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 मतलब इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अपोजिट साइड से। अगर आपको किसी को भगाना है, उसकी जगह पे लेना है, उसका पोजीशन सामने से अटैक करेंगे तो वो रिवॉल्ट कर सकता है, आपको धक्का देगा। तो उससे बेटर है कि पीछे से उस पर अटैक करें, पीछे से वार करें। नहीं, वार नहीं करना है, बस समझाने के लिए है। तो ये लीव साइड क्या था, ये लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में आएगा। तो लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करेगा। जस्ट जनरल नॉलेज है, इस पर डिटेल में नहीं जाना है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब बॉन्ड बनना नया और पुराना टूटना साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहा है। इस केस में याद करें ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 तो उसके बने हुए थे कंप्लीट, एक बन रहा है, एक टूट रहा है। तो देखा जाए तो 5 हैं। कार्बन के अगर 5 बॉन्ड जैसा बन रहा है, पेंटावैलेंसी हो रही है, तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन जैसा बिहेव करने लगा होगा। कार्बन और नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। कार्बन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा तभी नाइट्रोजन जैसा बना होगा। तो इसका मतलब है ट्रांजिशन स्टेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, परमानेंट नहीं आ रहा, सब पार्शियल आ रहा है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने में हिंट मिलेगा, इसलिए बोल रही हूँ। उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। हमें क्या चेक करना होगा SN2 में कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? -I, -R, ये सारे ग्रुप स्टेबल करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पे हमने माना वहाँ पे क्या बन रहा है, एनायन। कंप्लीट नहीं बन रहा, सब पार्शियली है। जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। नोटिस करें वहाँ पे क्या था, बैक साइड से अटैक करना है। तो अगर क्राउडिंग होगी, अगर आपको किसी को भगाना है, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, क्राउडिंग कम है, तो ईजिली जाके उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर सेकंड केस उसके पास खुद ही बल्कि ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े ग्रुप, तब क्या होगा, आप वहाँ पे आके अटैक करेंगे तो बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, स्टेरिक का काम करेंगे, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। क्राउडिंग को केमिस्ट्री में एक टर्म देते हैं, स्टेरिक फैक्टर। समझ गए? तो इन दिस रिएक्शन ये किस पे डिपेंड करेगा, आल्सो स्टेरिक फैक्टर। जितना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा, क्राउडिंग होगी, अटैक करना मुश्किल होगा। तो 3D अल्काइल 3 डिग्री है, मतलब उस कार्बन पे 3 और कार्बन लगे हैं, तो बहुत क्राउडिंग है, बहुत स्टेरिक फैक्टर है, तो रिएक्शन नहीं होगी, डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। रीज़न ये किस पे डिपेंड करता है, क्राउडिंग पे। न्यूक्लियोफाइल डज नॉट कोलाइड टू द कार्बन, क्योंकि आप जा रहे हैं उस कार्बन पे अटैक करना, रास्ते में इतनी भीड़ भाड़ है, इतना क्राउडिंग है, तो आप वहीं पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अटैक कराना है, तो ये वाला बात 3 डिग्री में नहीं होगा। अगर हम ऑर्डर लिखें, CH3 ग्रुप लगा है, अकेला है, तो कुछ भी क्राउडिंग नहीं है। 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, फास्ट होगा। प्राइमरी उससे थोड़ा सा स्लो, सेकेंडरी चलेगा। टर्शरी 3 डिग्री ये अनरिएक्टिव है, यहाँ पे SN2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न बोलेंगे स्टेरिक फैक्टर। और आगे देखते हैं, ये है बेंजीन। बेंजीन पे अगर हैलोजन लगा है, ऊपर हमने सारे अल्काइल हैलाइड देखे थे, यहाँ पे क्या है, हैलोजन है बेंजीन के साथ। लोन पेयर होगा रेजोनेंस में। जैसे ही रेजोनेंस में हुआ, यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड है सिंगल, एक है डबल। कौन सा हम इजीली तोड़ सकते हैं, सिंगल को तोड़ सकते हैं, डबल में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसको हम इजीली नहीं तोड़ सकते। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर है, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है। पार्शियली डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, इसी वजह से फिनाइल यानी बेंजाइल या अराइल, बेंजाइल नहीं सॉरी, फिनाइल और अराइल पे अगर हैलोजन है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे हैलोजन है, ये भी रेजोनेंस में होगा। अल्टरनेट है डबल, सिंगल, लोन पेयर। रेजोनेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फिनाइल और विनाइल डू नॉट गिव SN1 और SN2। SN2 तो नहीं दे रहा, SN1 भी नहीं देगा, क्योंकि उनको हम नहीं तोड़ सकते। दे हैव पार्शियली डबल बॉन्ड, देखो कार्बन एंड हैलोजन में, इसलिए हम उसको नहीं ब्रेक कर सकते।
आपको ये याद रखना है। एक और देखें, ये है साइक्लोहेक्सेन, उस पे इन दोनों पार्ट पे कनेक्ट है, दो को कनेक्ट करने को कहते हैं ब्रिज। ये है ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन है, ध्यान रखें ब्रिज कार्बन के ऊपर, ये है ब्रिज, साइड में है, तो यहाँ रिएक्शन होगी। मैं ब्रिज कार्बन के जस्ट ऊपर की बात करूँ, उसी कार्बन पे अगर है तो वो रिएक्शन नहीं देगा, ना ही SN1 ना ही SN2। उसे कहते हैं ब्रिज हेड। दो को जोड़ने वाला, नदी को दोनों किनारे को जोड़ने को ब्रिज कहते हैं, वैसे ही दोनों कार्बन को जोड़ा है उसे क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड डज नॉट गिव SN1 एंड SN2 ड्यू टू रिजिड। ब्रिज है तो जुड़ा हुआ है, वो तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, तो ना ही वहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ना ही वहाँ पे इन्वर्जन हो सकता, उल्टा नहीं कर सकते, ब्रिज है। इतना ही काफ़ी है कि ब्रिज हेड पे आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। ये डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रहा है, कार्बो एनायन। होता क्या है ट्रांजिशन स्टेट, स्टार्टिंग और फाइनल के बीच में जो चेंज आता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक टर्म होता है इंटरमीडिएट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इंटरमीडिएट तो स्टेबल भी होता है, ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेज होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है एटम और ग्रुप का जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल जो होगा उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, नॉट आइसोलेट। तो समझ गए व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। कुछ भी चीज़ बन रहा है, अगर खाना बना रहे हैं, स्टार्टिंग में कच्ची सब्जी आती है, बाद में पक गई है, उसके बीच में क्या है वो पक रही है, तो वहाँ पे हम उसको निकाल के खाएंगे नहीं, क्योंकि ना ही वो कच्चे का स्वाद रहेगा ना ही पके हुए का, तो वो स्टेबल नहीं है, हम उसको नहीं निकालेंगे। नॉन आइसोलेट, अनस्टेबल अरेंजमेंट है, ना ही इधर का ना ही उधर का, उसे बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता, इंटरमीडिएट होते हैं स्टेबल, बट SN1 में बनता है, SN2 में नहीं बनता। मीडियम कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक। पोलर का मतलब जहाँ पे भी जो ये मीडियम का मतलब है सॉल्वेंट, यानी रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होगा, पोलर होना चाहिए, उनमें चार्ज होना चाहिए, बट एप्रोटिक। प्रोटिक मतलब H+ प्रोटोन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एप्रोटिक मतलब प्रोटोन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे फ्रिंकस्टीन रिएक्शन में, बहुत सारे रिएक्शंस में, DMSO, THF, DMF, एसीटोन, ये सब रिएक्शन किसका है, ये दिख जाए तो न्यूक्लियोफाइल के साथ तो बोलोगे SN2 डायरेक्ट। सॉल्वेंट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वो SN1 होगा या SN2 होगा। क्लियर। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग है, क्योंकि आपको एक ही स्टेप में काम करना है तो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या होने चाहिए, जिन पे एनायन होना चाहिए, कंप्लीट चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, O नेगेटिव, SH नेगेटिव, I नेगेटिव, CN नेगेटिव, ये सब कैसे हैं हमारे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ पे हमने पोलर एप्रोटिक क्यों लिया, हमने प्रोटिक क्यों नहीं लिया। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, OH- जाके उसको करना है अटैक, आपने सॉल्वेंट में डाल दिया प्रोटोन वाला, तो H+ OH- मिलके बॉन्ड बना के खुशी से नाचेंगे, इनको तो काम ही नहीं रहेगा सब्स्टिट्यूशन करना, रिएक्शन होगी ही नहीं सब्स्टिट्यूशन। दोबारा देखें, OH- है, आपने ऐसा सॉल्वेंट डाला जो प्रोटोन दे, H+ और OH- मिलके क्या बना देंगे, न्यूट्रल, SH- और H2S, HI बना देंगे। इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि ऐसा कुछ ना सॉल्वेंट में डालें जो इसको डिस्टर्ब करे, हमारे न्यूक्लियोफाइल को डिस्टर्ब कर जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन का काम छोड़ के कुछ और करने लग जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। अल्काइल हैलाइड में हमने हैलाइड बोला, तो अब हैलोजन को अगर चेंज करें I, Br, Cl, F, तब क्या होगा उस केस में, I का साइज़ होता है बड़ा, तो ये बॉन्ड लेंथ है लंबी, ये ईजिली टूट सकती है, जितना लंबा साइज़ उसको जल्दी तोड़ सकते हैं, तो Ri की रिएक्शन फास्ट होगी, फिर ब्रोमीन का नंबर, फ्लोरीन छोटा है, उसका रिएक्शन बाद में, ये वाला फैक्टर होगा, हम लोग बोलेंगे साइज फैक्टर। ठीक है, फिर इसके आगे हम सॉल्वेंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Ri, Rbr के साथ अगर RCl है, Rf, जब भी टॉप टू बॉटम की बात करें पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी टॉप टू बॉटम आएगा तो हमें देखना है साइज फैक्टर। आयोडीन का साइज़ बड़ा है, तो जब R और I बॉन्ड बनाएंगे उनकी बॉन्ड लेंथ होगी लंबी, तो जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको अच्छे से तोड़ सकते हैं,
छोटा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसको बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। तोड़ेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। यहाँ पे रेट लिख रहे हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन पहले होगा। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, आयोडीन को भगाएगा। तो जितना जल्दी आयोडीन जाएगा रिएक्शन उतनी फास्ट। तो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा साइज़ बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। ऊपर हमने देखा था कि सॉल्वेंट क्या होना चाहिए SN2 के लिए, पोलर एप्रोटिक। पोलर का मतलब है कि उसके में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जिसमें क्या हो, चार्ज सेपरेशन हो या चार्ज में वेरिएशन हो। एप्रोटिक, ए मतलब नहीं, प्रोटॉन मतलब H+ नहीं होना, मतलब इस कंपाउंड में जो H होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहला THF का फुल फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफुरान। ऑक्सीजन से क्या जुड़े हैं, 5 मेंबर रिंग है, एक ऑक्सीजन है, यानी 4 कार्बन है। तो देखो इसका नाम टेट्राहाइड्रोफुरान क्यों है। जो फुरान होता है, सॉरी इसका ये बहुत मोटा आ रहा है, रुकिए। ओके, एसीटोन मतलब CH3CO CH3, ये है हमारा एसीटोन। DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, जूम करके देख लेते हैं, ये अमाइड है CON, इसके पास यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल, तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड DMF। जैसे DMF देखना है दिमाग में क्या आना चाहिए, SN2। MECN ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, बट ये भी कैसा है, पोलर है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। नाइट्रोजन होगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन होगा डेल्टा पॉजिटिव। एसीटोनाइट्राइल DMSO ये बहुत यूज़ होगा, इसको देखते भी SN2। ये 3-4 ही सॉल्वेंट है, वो हिंट दे देगा कि हमें SN1 करना है या SN2 करना है। डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, एसीटोन में कार्बन हटा के सल्फर लगा दिया तो बन गया हमारा DMSO। इसका नाम है THF मतलब टेट्राहाइड्रोफुरान। अब फुरान क्या है, फुरान है हमारा इस टाइप से, इसको बोल रहे हैं फुरान। इसमें और इसमें कितना चेंज है, 1 2 3 4, इन चारों पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन दे दे तो ये बनेगा। फुरान और THF में रिलेशन है कि 4 हाइड्रोजन का अंतर है, इसलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफुरान। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से ये क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, डोनेट करने में इजी होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये SN2 में नहीं है, ये कहाँ होगा, SN1 में। सॉल्वेंट देख रहे हैं तो साथ साथ देख ही लेते हैं। पोलर का मतलब चार्ज में डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन देने वाला होना चाहिए। कौन प्रोटॉन देता है, जब हाइड्रोजन अटैच हो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ये हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन, यस प्रोटिक है। ये भी है प्रोपेनॉल, मतलब अल्कोहल वाले सारे ही होंगे, इथेनॉल मिथेनॉल, बार बार ना लिख के डायरेक्टली बोल देती हूँ, अल्कोहल्स आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे जुड़ा है जो हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा, पोलर प्रोटिक। एसिटिक एसिड, ये तो नाम से ही एसिड है तो इसका हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली प्रोटिक ही है। पानी न्यूट्रल होता है, बट लेकिन जब हम रिलेटिव देखेंगे तो इसका H प्रोटिक में काउंट होगा, ये SN1 के लिए। और ऊपर वाला बोलो, आप लोग भी बोलें, DMF THF एसीटोन उतना सफिशिएंट है, वो है SN2 के लिए। अब ग्राफ देखते हैं, किसका ग्राफ है ये, SN2 के लिए ग्राफ। SN2 मतलब सिंगल स्टेप कैसे पता करेंगे, ये है R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, एक ही बार में बना, जितना पीक होगा उतना स्टेप रिएक्शन। कैसे पता करेंगे, जितने यहाँ पे पीक है, स्टेप बताना है पीक से। अगर मैं यहाँ पे ऐसे 2 पीक कर दूँ, 2 पीक मतलब 2 स्टेप, पर यहाँ पे 1 पीक है तो 1 स्टेप रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस पोजीशन को कहेंगे, यहाँ पे जो है ट्रांजिशन स्टेट।
ग्राफ किसके वर्सेस है? फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इतना इजी नहीं है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फाइनली बाद में लगेगा कि कितना इजी था, बट लेकिन जो जर्नी है वो आपको पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे नहीं जाएंगे, क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है? ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी को कहेंगे एक्टिवेशन। प्रोडक्ट बनने के लिए जितना एक्टिवेट करना है अपने ब्रेन को, वैसे ही रिएक्टेंट को कितना एक्टिवेट करेंगे, वो है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। इंथैल्पी, डेल्टा एच को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इंथैल्पी में बस ये चेक करना है इनिशियल और फाइनल में कितना चेंज हुआ है। घूम फिर के गए हैं वो मैटर नहीं, क्या चेंज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, ये है डेल्टा एच। ये डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें कितना पीक है? एक पीक, तो कितना स्टेप रिएक्शन? एक स्टेप रिएक्शन। रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने SN2 का ले लिया। न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड ये दोनों रिएक्टेंट हैं। फिर क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लिविंग ग्रुप जा रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे ना ही कोई बॉन्ड टूटा है ना ही पूरा बना है। ट्रांजिशन मतलब जहाँ पे प्रोसेस हो रही है। फिर यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट बन गया, एक्स चला गया, टाटा बाय बाय, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन। ये वाली एनर्जी अभी बताई थी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी का फुल फॉर्म क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको कितना मिनिमम चाहिए कि वो प्रोडक्ट बन जाए? रिएक्टेंट को बस इतना पहुंचा दो, यहाँ तक अपने आप ही फिसल के आ जाएगा, तो मिनिमम उसको इतना चाहिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इंथैल्पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस ये चेंज। ये हमारा फिगर है SN2 का। 3-4 एग्जाम्पल यहाँ इस सीरीज़ में देखते हैं, बाद में कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। CH3Cl KOH, OH माइनस K प्लस OH माइनस। OH माइनस स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कैसा होगा? एक स्टेप का रिएक्शन आएगा और उसको भगा देगा। क्या बनेगा? CH3OH। इस कार्बन के चारों बॉन्ड अलग नहीं हैं, तो हमें ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखना है, डायरेक्टली ऐसे लगा देना है कि बैक साइड फ्रंट साइड कुछ नहीं। जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है उस पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग नहीं हैं। NaOH DMF, DMF मतलब SN2। बाकी सारे कार्बन एज इट इज़, ब्रोमीन गया वहाँ आया OH। अगर आपको साइड प्रोडक्ट भी देखना है तो NaBr, OH इसके साथ, Na इसके साथ, मतलब एक्सचेंज कर दिया है। DMF सॉल्वेंट है। ब्रोमीन लगा है जिस कार्बन पे देखो ये चारों ग्रुप अलग हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसको कहाँ पे जोड़ना है? अपोजिट। इसको कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ब्रोमीन गया, उसी पोजीशन पे OH नहीं बनाना है, क्या बनाना है? उसके अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसमें सारे ग्रुप सेम हैं, तो पता ही नहीं है कि क्या सामने क्या अलग, एक ही जैसा दिखेगा। जिस कार्बन के चारों ग्रुप अलग होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको कायरल कार्बन। जहाँ पे कायरल कार्बन होगा वहीं पे ही आपको ये सब सोचना है। यहाँ देखें, एक जगह CH3 है, इधर 2 अलग कार्बन है, एक वेज पे है, डैश पे है। इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं। ये कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। KOH आ जाओ रे, K प्लस OH माइनस स्ट्रॉन्ग है, SN2 करेगा। फिर भी सॉल्वेंट को देखते हैं। DMF, यस परमिशन मिल गई, तो क्या करना है? OH आएगा, OH का लोकेशन। ब्रोमीन जा रहा है वेज पे, क्या OH वेज पे आएगा या डैश पे आएगा? SN2 अपोजिट, जाने वाला है ब्रोमीन वेज से, तो आने वाला होगा डैश पे। ये याद रखना है। क्लियर? यहाँ पे हमने देखा SN2, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे SN1, फिर SNI। थैंक यू।